आपने कभी सोचा है खाना कम करने से वजन कम होता है तो क्या जरूरत है एक्सरसाइज करने की। पर वो कहावत है ना, जहाँ चाह है वहाँ राह है और वहाँ मेहनत की भी चाह होती है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हिताक्षी, हेल्थ एंड वेलनेस कोच। आज हम बात करेंगे यही कॉमन क्वेश्चन की, क्या विदाउट एक्सरसाइज सिर्फ डाइट से वजन कम होता है। तो हाँ, होता है। वेट लॉस डेफिसिट कैलोरी से होता है। डेफिसिट यानी कैलोरी का घाटा। अगर आपकी बॉडी 2000 कैलोरी बर्न कर रही है, जला रही है, और आप 1500 कैलोरी का डाइट ले रहे हो तो 500 कैलोरी का घाटा होगा, यानी आपका वजन घटेगा। 80% वेट लॉस डिपेंड ऑन न्यूट्रिशन, यानी कि खाने में पोषक तत्व। ओनली 20% डिपेंड ऑन एक्सरसाइज, यानी कि ओबेसिटी आर मेड इन द किचन, नॉट इन द जिम। आपका बेली फैट किचन से ही कंट्रोल होगा, ना कि जिम से। तो सिर्फ डाइट काफी है? हाँ, लेकिन आपका डाइट सही होना चाहिए। आपके डाइट में हाई प्रोटीन रिच होना चाहिए। आपके डाइट में मैक्रो एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स बैलेंस होना चाहिए। वाटर इंटेक सही मात्रा में करना है और आपको हाई रिच फाइबर फूड लेना है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। यानी हमको ये पता चला कि विदाउट एक्सरसाइज हम सिर्फ डाइट से वजन कम कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ लिमिटेशन है। ये सिर्फ डाइट से आप वजन कम करोगे तो आपके मसल स्टोन नहीं होंगे, आपकी एनर्जी कम होगी, मेटाबॉलिज्म स्लो होगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि वेट लॉस सिर्फ डाइट से हो सकता है, ये सच बात है। लेकिन फिटनेस की सही, यानी कि फिटनेस जो आपको देगी वो सिर्फ एक्सरसाइज के टच से होगी। तो ये हमको ध्यान में रखना है। अभी हम ये जानेंगे कि किस टाइम पे आपको ओनली सिर्फ डाइट पे फोकस करना है। तो जब आपकी सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो, या फिर आप जॉब कर रहे हो, या फिर आपको कोई सर्जरी हुई है, इंजरी हुई है, या कोई मेडिकल इश्यू है, हेल्थ इश्यू है जिसमें अर्थराइटिस हो या फिर बैक पेन हो, तो इस समय आपको ओनली फॉर डाइट के ऊपर फोकस करना है। फिर धीरे धीरे इसमें 10 से 15 मिनट का वॉक, स्ट्रेचिंग या हल्का योगा ऐड करना है, क्योंकि कुछ ना करना बहुत नुकसान करता होता है। सिर्फ डाइट से हमको एडवांटेजेस भी होगी और डिसएडवांटेजेस भी है। एडवांटेजेस क्या है? आपको इनिशिएटली लेवल पे दिखेगा कि वजन कम हो रहा है, और जो बिजी पर्सन है इसको इजी भी जाएगा, लेकिन हमको फोकस इंटरनल हीलिंग पे करना है। डिसएडवांटेजेस ये होगा, आपकी बॉडी सैगिंग होगी, और आपकी जो स्टेमिना पावर है, आपकी काम करने की क्षमता है, स्ट्रेंथ है, एनर्जी है, वो ड्रॉप डाउन होगी और आप इसे कंसिस्टेंटली फॉलो नहीं कर पाओगे। तो आपको एक ही ध्यान में रखना है, आपको बैलेंस अप्रोच लेना है। यही एक बेस्ट वे है। आपको शुरुआत डाइट से करनी है, फिर इसमें ऐड बेसिक एक्टिविटी करनी है, और देन एक्सरसाइज। इस तरह से आपको रूटीन बनाना है। अभी हम ये जानते हैं कि यानी कि जो एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं, इसके लिए क्या उनको क्या करना चाहिए। टिप्स फॉर दोज हु कांट एक्सरसाइज। तो इसको सबसे पहले आपको अपने मील में हाई रिच प्रोटीन लेना है, ताकि आपके मसल ड्रॉप डाउन ना हो, आपके मसल वीक ना हो। सेकंड, आपको वाटर इंटेक सही मात्रा में करना है, आपकी बॉडी हाइड्रेट रहे और आपकी बॉडी से टॉक्सिन फ्लश आउट हो। थर्ड, आपको नींद अच्छे से लेना है, ताकि आपके हॉर्मोन्स बैलेंस रहे। आपको बैलेंस मील प्लान लेना है, और खाना यानी कि माइंडफुल ईटिंग करना है। हर बाइट सोच समझ के लेना है। शुगर और रिफाइंड कार्ब्स को अवॉइड करना है, क्योंकि बेली फैट का मेन रीजन ही यही है। तो हमको ये सारी चीजें ध्यान में रखनी है। जिसे चलना नहीं आता है वो पहले खड़ा रहना सीखता है, यही उनकी शुरुआत है। तो आप ही शुरुआत डाइट से क्यों नहीं करें, लेकिन इसमें कंसिस्टेंसी जरूरी है। हमको यही ध्यान में रखना है कि विदाउट विदाउट वर्कआउट हम डाइट से वेट लॉस कर सकते हैं, लेकिन बिना एक्सरसाइज के फिटनेस अधूरा है। हमको ये समझना है कि वेट लॉस कोई 100 मीटर की रेस नहीं है, ये एक मैराथन है, और उसे स्टेप बाय स्टेप करना रहता है। रास्ता कोई भी हो, वर्कआउट हो या फिर डाइट, मंजिल उसी को मिलेगी जो हर दिन बिना रुके चलता रहेगा। तो वीडियो को अच्छा लगा तो आप लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।